नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा चूड़ में। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से बन ही जाते हैं। 45 क्वेश्चन हम यहाँ लिए हुए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया जाने वाला जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? तो 1350 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासी किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो हड़प्पा वासी जो है लोहा से अनभिज्ञ थे, यानी जो ये लोग औजार बनाते थे अस्त्र शस्त्र अपने, ये लोहा से नहीं बनाते थे, लोहा से अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने। तो अगर हम एक याद कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो हम दूसरा ऑटोमेटिक हमें रहेगा याद। इसका समय है 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता में हाँ आ रहा है, साहिनी में हाँ, तो यहाँ से हम पता लगा लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहिनी ने किया। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया और 1922 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन है, यानी कि इस युग में लोहे से अनभिज्ञ थे, तो यहाँ पर कांसे से जो है औजार बनाए जाते थे, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ? यानी कि जब इसका खोज किया जा रहा था, उत्खनन किया जा रहा था, तो किसका उत्खनन किया गया? हड़प्पा, यानी इसी के नाम से इसे हड़प्पा सभ्यता ही रखा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? मृतकों का टीला कहलाया मोहनजोदड़ो, यही सबसे बड़ा नगर भी था और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो नर्तकी की मूर्ति जो मिली थी कांसे की, क्या नृत्य करती हुई, तो वो है हमारा मोहनजोदड़ो से। चनहुदड़ो किस उत्खनन का केंद्र था? तो चनहुदड़ो जो है मनका बनाने का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र था? तो जो पशुपति शिव की मुहर था उस पर चित्र था, बाघ का चित्र मुहर पे बनाए जाते थे, हिरण के भी थे और भैंस के थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया? तो जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ सुमेर से, तो किस देश को नाविकों का देश कहा गया? तो मेलुहा को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या गुणक का व्यापार करते थे? तो किस अंक या गुणक का व्यापार करते थे? तो उसे 16 कहा जाता था, तो 16 का व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है क्या? वो मुहर है। सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? यानी कि वो मुहर है। कि मुहर पे किसका चित्र था? आगे बता दें कि भैंस के, हिरण के, बाघ के, तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु भी मुहर ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी कांसा कहाँ से प्राप्त करते थे? कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो कांसा जो प्राप्त करते थे वो राजस्थान से प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? यानी कि स्नानागार जानते हो कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता हमारा वो क्या कहते हैं कि नगर योजना यहाँ की विशेषता थी। तो नगरों में तो जानते हैं सब लोग कि क्या कहते हैं कि स्नानागार, जिसको स्विमिंग पूल कहते हैं, तो पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो बड़े बड़े स्नानागार होते थे वो मोहनजोदड़ो में मिले थे, वहां मोहनजोदड़ो में अवशेष मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? यानी जब ये शहर टाइप का था तो शहरों में प्रशासन किसका होता? तो नगर पालिका। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये जो घर बनाए जाते थे यानी कि ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल हमारा भोगावा नदी के किनारे स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगन कहाँ स्थित है, तो कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी, तो प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। या तो ऑप्शन में गेहूं दे देगा या फिर जौ दे देगा, लेकिन दोनों जो है प्रमुख फसल थी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये प्रेजेंट टाइम में इस समय जो है पाकिस्तान में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो सबसे बड़ी इमारत है जैसे कि अन्नागार। स्नानागार तो स्नान उस्नान करने के लिए हुआ करते थे, और अन्नागार जैसे कि जहाँ पे अन्नों का भंडार होता था कि अगर बाई चांस कहीं पर सूखा उखा पड़ जाए तो वहां से अन्नों का जो है उपयोग किया जा सके, तो अन्नागार कहाँ पे बने हुए थे, इसके मतलब जो उत्खनन में मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो से, तो सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान किससे प्राप्त होता है, तो ज्ञान किससे प्राप्त होगा, यानी कि जो पुरानी चीजें थी उसके उत्खनन से, जब खुदाई किया गया उसी से प्राप्त हो, तो पुरातात्विक उत्खनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, यानी कि जो घर बनाते थे ईंटों का प्रयोग करते थे, सीमेंट का प्रयोग करते थे, तो किस पद्धति को अपनाया इन्होंने, तो ग्रेड पद्धति वो कहलाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, जैसे कि लिपि जानते हो कि हर एक जो है भाषा का एक लिपि होता है, चाहे वो ब्राह्मी लिपि ले लीजिए, खरोष्टी लिपि ले लीजिए, रोमन, कोई भी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी कोई लिपि ही नहीं, आज तक इसे पढ़ा ही नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण मूर्ति किसकी मिली थी, तो वही जो महत्वपूर्ण मूर्ति मिली थी कांसे की प्रतिमा नृत्य करती हुई, तो मिली थी एक बालिका की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, तो ये लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, यानी कि मातृ पूजा में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी, तो उसमें जो है देवताओं में पशुपति, जिनको शिव कहा जाता है, तो पशुपति की चित्र जो है चित्रित थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है, तो धौलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, जो चौड़ी और सीधी थी, यानी चौड़ी और सीधी की जहां पर यातायात के साधन भी आ जा सके, तो वहां की जो है गलियां कैसी थी, चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी कालीन स्थान से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा का निशान मिला, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये चन्हुदड़ो से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है, जैसे युगल समाधान, जैसे पहले सती प्रथा था तो स्त्री और पुरुष दोनों को दफना दिए जाते थे, यानी कि युगल यानी कि जोड़े में सावधान का संस्कार के प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो के उत्खनन में, मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो घोड़े के अवशेष की घोड़े भी पाले जाते थे, तो सुत कोरडा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, अमरी जो है किसका, हड़प्पा सभ्यता है किस प्रांत में स्थित, तो ये तो इस सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, जोते हुए खेत ये कालीबंगा से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ घोड़ा का अवशेष मिला, हाथी का और गैंडा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद।